हमसे कहीं ना कहीं से जुड़े जरूर होंगे, गारंटी है। जैसा कि आप देख सकते थे, आप हैं कथावाचक और आप हैं वेद पाठी ब्राह्मण, और आप दोनों लोगों ने कहा कि जिसको जितना बढ़िया फेमस होना हो वो उतने अच्छे तरीके से ब्राह्मणों को गाली दे, सनातन धर्म को गाली दे, तभी वो व्यक्ति फेमस हो सकता है। अगले जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज और हमारे साथ मौजूद हैं, या यूँ कह लें कि हम उनके साथ मौजूद हैं, अरुण जी महाराज, जो मशहूर कथावाचक हैं और वर्तमान समय में आप देख सकते हैं युवा भी हैं। जिस समय में लोग आधुनिकता की होड़ में भाग रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनने के लिए लालायित हैं, उस उम्र में आप कथावाचक बन करके और अच्छे अच्छे जगहों पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करते हैं, लोगों को आध्यात्म के तरफ जागरूक करते हैं। हम बात करेंगे सबसे सर्वप्रथम उनसे। आपका यूपी टॉप न्यूज में स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और सभी को राधे राधे। आपके मन में ये विचार कब आया कि आप डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी न बन करके कथावाचक बनेंगे? देखिए, ऐसा है, आज का आधुनिक युग है तो लोगों की इच्छा रहती है कि हम प्रोफेशनल लाइफ जीवें, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, और कुछ अपना भी ऐसा भाव था डॉक्टर बनने का। घर में भी सबकी इच्छा थी, और अनायास एक बार वृंदावन से एक प्रवक्ता हमारे वहाँ पधारे और उनकी कथा सुनने के बाद बिहारी जी के चरणों में ऐसी प्रीति हो गई, बस कथा में ही मन लग गया। तो ठाकुर जी ने कृपा भी करी, तो वृंदावन धाम बुला लिया और धाम में रह करके कथा का अध्ययन हुआ। फिर तो कथा क्षेत्र ही अपना जीवन है, ठाकुर जी की सेवा करना, कथा करना, इसी में आनंद रहता है। मतलब वृंदावन और ठाकुर जी से लगन आपको हृदय से कब महसूस हुआ? वैसे तो हम प्रारंभ से ही हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा होती चली आ रही है, काफ़ी वर्षों से, पूर्वजों के द्वारा भी, और बड़ा रहता था। पर वैसे अपनी लाइफ में तो पढ़ाई और फिर रहना, अचानक से 2014 में वही उम्र हमारी रही 14 वर्ष की, तो कथा सुनने के बाद ऐसा भाव जगा ठाकुर जी के प्रति कि मेरा भी मन हुआ कि हम भी कथा करें। मतलब आप 14 साल की उम्र से ही कथा गाना प्रारंभ कर दिया? कथा क्षेत्र में गए और फिर वृंदावन वहाँ पर अध्ययन करा। उसके बाद ठाकुर जी की कृपा से जो कुछ है उसका गायन भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जिस युग में हम लोग इस समय हैं, या यूँ कहें कि जिस परिवेश में इस समय है, उस परिवेश में लोग सनातन धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म के प्रति बुरा व्यवहार करते हैं, लोग ब्राह्मणों को गाली दे करके नेता बन जाते हैं, लोग सनातन धर्म को गाली दे करके मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और आप हैं कि उसी सनातन धर्म को ले करके और कथावाचक बन गए? देखिए, इस विषय को जितना बढ़ाया जाए वो तो अलग का विषय है, परंतु जो मतलब छोटी सी बात कह दूं, जो सनातन को गाली देते हैं, ब्राह्मण को गाली देते हैं, अंततो गत्वा ना उनके मन में भी एक भावना रहती कहीं ना कहीं से कि मैं भी ब्राह्मण बन जाऊं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोगों को ब्राह्मण को गाली देना तो अलग का विषय, गाली तो दे दिए और वो तो अपनी सत्ता में प्रभुत्व जमाने के लिए, परंतु उनके मन में भी रहता है कहीं मैं भी ब्राह्मण होता तो अलग था, सनातन से जुड़े, कहीं ना कहीं से वो सनातन से जुड़ना तो चाहते ही चाहते हैं। कैसा भी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जो गाली देते हैं वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो गाली देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम तिलक लगाए हैं, कोई हमको हंस रहा है तो आप ही समझ लीजिए ना, वो जानता है तिलक की महिमा पर लगा नहीं सकता है, तो कुछ नहीं तो निंदा कर रहा है। मतलब वो जानता है बिल्कुल कि तिलक लगाने से क्या क्या फायदे हैं, बिल्कुल, इस पूजा पद्धति से क्या क्या फायदे हैं, लेकिन वो कर नहीं सकता, इसलिए वो गाली दे करके अपने आत्मा को संतुष्टि प्रदान कर रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा है ना, क्योंकि वो जानता इसलिए है, ये पृथ्वी आदिकाल से ऋषियों मुनियों की है, ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला। तो ये आदिकाल से सनातनी पृथ्वी रही है, हम सब मनु जी की संतान हैं, तो हम सब वैसे भी तिलक के महत्व को समझते ही हैं, परंतु जो गालियां दे रहे हैं वो जानते हैं पर लगा नहीं सकते तो निंदा कर रहे हैं, भला बुरा कह। मनु जी का नाम ले लिए जी। लोग मनुस्मृति के नाम से वर्तमान समय की राजनीति चटका रहे हैं, और हर जगह मनुस्मृति मुर्दाबाद के नारे और मनुस्मृतियां जलाने की बात करते हैं। आप मनुस्मृति के राह पर चलने की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि यह समाज आपको भी गाली देगा? अब ये समाज है, समाज के लिए कभी अच्छा तो बना नहीं जा सकता है। जहाँ पर 100 लोग रहते हैं तो 10 अच्छे होते हैं, 10 बुरे होते हैं, उनके हिसाब से चलेंगे तो अपना बिगड़ सकता है। तो उनको कहने दीजिए, उनका वो काम है, वो अपना काम करे, और हमको ठाकुर जी ने जो कार्य प्रदान किया है वो हम कर रहे हैं। आप ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं,
और लोग यहाँ ठाकुराना करने के चक्कर में लगे हुए हैं और उस ठाकुराने को नास्तनाबूद करने के लिए अन्य लोग जो 15-85 और 80-20 का झगड़ा लेकर के चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस वर्तमान आधुनिकता की दौड़ में कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैं पीछे रह जाऊंगा, क्योंकि जिसके सर पर अपने प्रभु का हाथ रहता है वो कभी पीछे रह ही नहीं सकता। और कुल मिलाकर के जो ऐसा कहते भी हैं और भगवान से विमुख रहते हैं, आप कहीं ना देखिए तो छुप छुपा करके वह भी जाते हैं भगवान की शरण में। ऐसा तो आपको अनुभव होगा ही, कहीं ना कहीं वो आते ही आखिर में भगवान की शरण में है, चाहे छुप करके जावे और चाहे सामने से जो गाली देते वह भी छुप करके। पर ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है। वो तो कहते हैं कि मंदिरों में जाने से ब्राह्मण हमको भगा देते हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। आप कह रहे हैं छुप छुप के वो लोग जाते हैं। अरे वो तो उनका वो क्या है ना, मान लीजिए 2-4 व्यक्तियों के बीच में ऐसी बात कहेंगे तो ऐसा उनके मन में गलत भावना, गलत द्वेष उत्पन्न होता है ताकि वो अपनी सत्ता बना सके, अपना प्रभुत्व दिखा सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को ऐसे देखा हूँ जो निंदा करते हैं, जब सारे तरह से हार जाते हैं तो फिर आकर ठाकुर की शरण में ही प्रभु कृपा करिए। आप इस परिवेश में, इस वेशभूषा में कथावाचक बने, आप 14 साल की उम्र से कथा कह रहे हैं। आपके परिवार वाले आपको मना नहीं करते हैं क्या कि इस आधुनिकता के दौर में आप कथावाचक क्यों बन रहे हैं? देखिए, कभी कभी प्रारंभ में मैं जब कथा के क्षेत्र में आया तो माँ की ममता थोड़ा बहुत वो रहती है, तो मम्मी को कष्ट होता रहता था कि बेटा दूर दूर बाहर जाता है, तो उनको बहुत कष्ट रहता था। फिर भी प्रभु की ही कृपा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहते भी हैं बाकी के लोग पिताजी से कि आपने अपने बेटे को क्या बना दिया और क्या, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका अपना कहने का भाव है, क्योंकि प्रारंभ से ही हमारे घर में प्रभु की कृपा रही है और आनंद रहता है। पिताजी भी उससे ज़्यादा कोई खास नहीं रहता, पिताजी कहते भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि ठाकुर जी की सेवा में मैं लगा हूँ तो अच्छा है। ठाकुर जी की आप सेवा में लगे, अच्छे हैं। वर्तमान समय में एक धीरेन्द्र की शास्त्री जी हैं, जी। जब जैसे वो उभरे तैसे देश के लगभग 60% लोग उनको गरियाने और विरोध करने लगे। आपका कभी विरोध हुआ, ऐसा आपको कभी आभास हुआ? देखिए, विरोध करने वाले को नहीं रोका जा सकता है। वो तो जैसे ही उसको थोड़ा सा मौका मिलेगा, विरोधी तो तुरंत विरोध करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कोई छोटी सी गलती भी देख लें तो विरोध तब ज़्यादा होता है जब आपकी स्थिति ऊपर उठने लग जाती है। आपको कोई ना जानता हो और आप गलत कर रहे हैं तो कोई नहीं मतलब है। जब आपको लोग देखते हैं कि आप शिखर प्राप्त कर रहे हैं, फिर तो थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के बुराई करना, पर ये अपना धर्म नहीं है किसी की बुराई करना चाहिए। और कुछ लोग तो अपना वही बात हो जाती है ना, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए। आप जब अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं तो वो अपना नाम आपके साथ चिपका करके अपने आप को हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं, ऐसा आपका कहना है? कहीं ना कहीं से कहीं आपको गिरा करके या आपके साथ बैठ करके आपसे जुड़ करके, अब आपसे नहीं जुड़ पाए तो आपकी निंदा ही करना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग ना सुर्खियों में बने रहने की आदत होती है। हमारे साथ एक पंडित जी भी मौजूद हैं और जो हम लोगों के एक चैनल के संपादक भी हैं। और आप जो कथा है उस कथा को दिन भर आप भी कहते हैं। भागवत कथा बाँचने का काम ये आचार्य जी करते हैं। आचार्य से पूछेंगे, क्या लगता है आपको इस युग में, इस सनातन धर्म के विरोध के बावजूद भी आप सनातन धर्म के लिए पूजा पाठ करवा रहे हैं, ऐसा क्यों? पूजा पाठ करवाते हैं, हमारा ये धर्म है, सनातन धर्म है हमारा, और सनातन धर्म को हम बढ़ावा देते हैं और अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। और आप कर रहे हैं विरोध की बात, कोई विरोध नहीं करता है भैया, सनातन धर्म का विरोध कोई नहीं करता है। लोग तो गाली देते हैं ना, गाली वाली देने बस अपने आप को हाईलाइट होते हैं, वो लोग सहारा लेते हैं सनातन धर्म का। उनको सहारा कोई देने वाला नहीं है, सनातन धर्म का सहारा लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में जो ब्राह्मणों को गाली देता है वो नेता बनता है। आप कह रहे हैं कि गाली नहीं देते? गाली देते हैं केवल अपने आप को फेमस होने के लिए, और कुछ नहीं है उसमें। अपने आप को हाईलाइट रहने के लिए गाली देते हैं और कुछ नहीं है। इस वर्तमान युग की परिभाषा है, जो ब्राह्मणों को गाली देगा, जितना बढ़िया गाली देगा उतना बढ़िया नेता बनेगा। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं? हाँ, तो नेता बनने के लिए ही गाली दिया जाता है, केवल बता तो दिया आपसे। अपने आप को फेमस होना है तो ब्राह्मण को गाली दीजिए। आप अपने आप को फेमस होना है सनातन धर्म के बारे में बोलिए, अपने आप को फेमस होना है रामायण के बारे में बोल दीजिए, अपने आप को फेमस होना है रामायण का ग्रंथ लेकर के जला दीजिए, जो इससे स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, आप देखे होंगे। उनको केवल फेमस होना है, जबकि कहीं ना कहीं वो सनातन धर्म से कहीं ना कहीं से जुड़े जरूर होंगे, गारंटी है। जैसा कि आप देख सकते थे,
आप हैं कथावाचक और आप हैं वेद पाठी ब्राह्मण, और आप दोनों लोगों ने कहा कि जिसको जितना बढ़िया फेमस होना हो वो उतने अच्छे तरीके से ब्राह्मणों को गाली दे, सनातन धर्म को गाली दे, तभी वो व्यक्ति फेमस हो सकता है। अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से, तब तक के लिए आप देखते रहिए यूपी टॉप न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।